हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने जा रहा हूं, मैथमेटिक्स क्लास 10th का। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसका परिचय यानी जो त्रिकोणमिति का 8वां चैप्टर का परिचय है, मैं उसको पढ़ा चुका हूँ और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का मैं सॉल्यूशन निकाल चुका हूँ। आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं ताकि ये वीडियो जो अभी मैं क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाला हूं, ताकि आप आसानी से इसको कर सके और आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ये बिल्कुल जो है मेरा इंट्रोडक्शन जो चैप्टर था यानी त्रिकोणमिति का जो पहला वीडियो मैंने बनाया था, उसके अंदर परिचय के अंदर मैंने एक उदाहरण किया था, सेम टू सेम उसी जैसा ये क्वेश्चन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन आप खुद से भी हल कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो चलिए, यहाँ पर दिया है साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। जो कॉस ए और टेन ए का मान है वो हमको ज्ञात करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को तो पढ़ लिए, अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं और मैं पुस्तक को साइड कर देता हूं। तो चलिए यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है ऑलरेडी कि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो आपको जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इसके अंदर जो काम होगा सारे के सारा त्रिभुज से रिलेटेड काम होगा, जो कि समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हल, यहाँ पर हल मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो चलिए, समकोण त्रिभुज एक कोण उसका कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साइन ए दिया गया है, तो इस जो थीटा का जगह पर जो है यानी थीटा कोण ही है, तो यहाँ पर ए मान लेना है। इसको मान लीजिए हम बी मान लेते हैं जो समकोण है यानी 90 डिग्री वाला, और इसको हम सी मान लेते हैं। तो हमारा ए बी सी आ गया सामने में निकल कर। अब देखिए साइन ए बराबर 3/4 है, तो आपको पता थीटा के सामने वाले को हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होता ही है। ये हमारा कर्ण है, ये कर्ण है। ठीक है, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं इंग्लिश में, ये कर्ण है। और ये हमारा लंब है, परपेंडिकुलर यानी पी से इसको सूचित करते हैं, ये हमारा लंब है। और नीचे में क्या बन जाएगा, नीचे में ये है आधार। ठीक है, ये आपका आधार हो गया। अब जो दिया है उसकी हम बात करते हैं। तो साइन ए दिया है हमको, तो हम वो चीज लिख लेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया है कि साइन ए बराबर 3/4। तो आपको पता होगा कि जो साइन ए होता है आपको लाल बट्टे कक्का याद होगा, है ना। लाल बट्टे कक्का के हिसाब से यानी यहाँ पर फिर मैं लिख देता हूँ लाल बट्टे में के ए। इधर से चलेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, तो यहाँ पर साइन दिया है तो लंब बटे कर्ण है। ठीक है, लंब बटे कर्ण है, तो साइन ए बराबर जो है कितना अनुपात दिया हमको, 3/4 के हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं। यानी साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन ए बराबर यहाँ 3/4 है। अब अनुपात को जो है हम ऐसे ही तो नहीं लिखते हैं, अगर ऐसे भी आप मान रख दें तो आपका वैल्यू तो निकल कर आ जाएगा, लेकिन उसका सही तरीका यह है कि इसको हम यहाँ पर अनुपात वाला में कुछ ना कुछ मान के चलें, चाहे के माने एक्स माने, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसको 3x मान लेता हूँ। ये ऊपर वाला है, ये लंब बटे कर्ण होता है साइन में, तो ऊपर वाला लंब हो जाएगा, नीचे वाला कर्ण हो जाएगा, यानी लंब अनुपात यहाँ पर क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो लंब अनुपात कर्ण है, तो इसको हम 3x मान लेते हैं, 3x। और इसको कितना मान लेंगे, 3x, ये हमारा लंब हो गया, ये आपका लंब हो गया 3x। और आपका जो कर्ण हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कर्ण बराबर कितना, 4x हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बराबर 4x हो जाएगा। तो ये हम लिख देते हैं लंब की जगह पर, इसको इस कोण का बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला, जैसे सामने वाला जो होगा वो लंब हो जाएगा, तो लंब जो हो जाएगा हमारा 3x हो है, यहाँ 3x लंब है। और कर्ण क्या है, आपका कर्ण दिया हुआ है 4x, तो यहाँ पर 4x हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये दो चीज याद रखेंगे। अब तीसरा हमको तो पता नहीं है, तो तीसरा पाइथागोरस से हम इसको निकाल लेंगे तीसरा का। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, यही है ना हमारा पाइथागोरस। ठीक है, तो कर्ण क्या है, एसी है ना कर्ण, तो एसी, ये एसी है कर्ण, तो वहां पर कितना दिया, 4x दिया है, तो 4x का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, परपेंडिकुलर p कितना दिया है, 3x, तो 3x का
स्क्वायर, ठीक है। और आधार तो हमको पता नहीं है, आधार को ए बी लिख देते हैं, ए बी है ये, आधार तो निकालना है, ए बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16x स्क्वायर बराबर 3 कितना हो जाएगा? 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें इसका, अब इसको इधर लेके आ जाते हैं हम। 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो 16 में 9 अगर घटाएंगे तो कितना कितना बन जाएगा? 7x स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे इसको हल करेंगे अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी बराबर √7x स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा? ए बी बराबर √7x, ठीक है। ये हमारा निकल कर आ गया, क्या क्या मान निकल कर आ गया? √7x। अब चलिए जो जो निकालने के लिए दिया गया है, निकालने के लिए दिया है cos a। आप इस मान को याद रखेंगे, आपको जैसे मैंने बताया परिचय वाला वीडियो में कि इसमें 6 ही अनुपात होता है, 6 अनुपात को आपको याद रखना है और 6 अनुपात के आधार पर ही ये सारे क्वेश्चन आपका बनेगा। सबसे पहले आप याद रखेंगे साइन, यहाँ पर a दिया है तो साइन a, cos a, उसके बाद आता है tan a, फिर cot a, फिर sec a और उसके बाद cosec a, cosec a, ठीक है। आपको पता होगा कि जो साइन a होता है तो यहाँ पर इधर से चलेंगे, आपको 3 याद है तो 3 उसको 3 याद होगा तो 3 को पलट देंगे तो दूसरा मान आपका सामने निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालने के लिए दिया है? cos a, ठीक है। अब लिखते हैं मान, मान जो निकालेंगे हम, तो मान निकालते हैं। तो cos a दिया है पहले, तो cos a बराबर क्या होता है? cos a साइन के बाद cos आता है ना, आधार बटे में कर्ण, आधार आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण है तो cos a बराबर आधार कितना है? आधार √7x है, √7x बटे में कर्ण कितना है? 4x है, 4x, x x कट गया तो कितना आ गया? √7 बटे में कितना? 4। ये आपका आंसर निकल के आ गया। आगे हल करते हैं, आगे अगर इसको हल करेंगे तो आगे में क्या दिया है? tan a, अगला मान निकलने के लिए दिया है क्या चीज़? tan a आपके सामने निकल के आ जाएगा। अब tan, तो tan के लिए क्या आता है देख लीजिए, tan साइन cos tan, लंब बटे आधार, ये आ जाएगा लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये tan a बराबर लंब कितना है देख लीजिए, लंब 3x और आधार कितना है? √7x, तो ऊपर आ जाएगा 3x, नीचे √7x, x तो कट गया हमारा, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? tan a बराबर 3/√7। ये आपका फाइनल आंसर है। इस प्रकार से बहुत इजी तरीके से आप अगर चाहें तो इन सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप एकदम आसानी के साथ बना सकते हैं, समझ के अगर आप बनाएंगे तो इन सब क्वेश्चन को आप बिल्कुल इजी तरीके से जब चाहें आप बना सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके एकदम लिख सकते हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। इस तरह से मान लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी जैसा है जैसे कि पिछला क्वेश्चन आपने किया है, उसी जैसा ये भी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग अब हल करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लिया हूं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका हल की तरफ बढ़ते हैं। हल तो कितना दिया है? 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये यहाँ पर गुना में उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी cot a बराबर 8 बटे में कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं,
ठीक है, ये कोण ए मान लिए, ये बी और ये सी। तो आपको पता होगा कि जो मैं त्रिकोणमितीय अनुपात में बताया हूं उसको आप याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए और क्या क्या होता है, कॉट ए, उसके बाद सेक ए और कॉसेक ए। ठीक है, ये 6 अनुपात आप याद रखेंगे। इस 3 का भी मान कम से कम आपको अगर याद हो जाता है तो इस 3 को पलट देंगे, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो आप इसका मान को पलट कर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो सूत्र पता होगा लाल कक्का, उस सूत्र से आप निकाल सकते हैं, लाल कक्का के सूत्र से, है ना, लाल कक्का। तो हमको क्या दिया है, कॉट ए का अनुपात दिया है। ठीक है, कॉट ए दिया है, तो कॉट में क्या होता है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, और टेन का उल्टा कितना होता है, कॉट होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले हम अनुपात लिख लेते हैं। ठीक है, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है आधार अनुपात लंब होता है। तो कॉट ए बराबर आधार अनुपात लंब। ठीक है, तो कॉट ए बराबर आधार के जगह पर क्या दिया है, आधार की जगह पर क्या दिया है हमारा, देख लीजिए। ठीक है, ये आपके सामने ये हो गया लंब, ये तो कर्ण हो जाएगा, और नीचे वाला ये आधार है। ठीक है, ये आधार है, तो हमको आधार, आधार बटे लंब, कॉट में क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार क्या है यहाँ पर, आधार के जगह पर क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं ना, 8/15 है। तो पहले आधार आएगा, तो आधार की जगह पर 8 है कि नहीं, 8 है। उसके बाद लंब है, तो लंब के स्थान पर कितना है, लंब के स्थान पर, क्योंकि कर्ण तो चेंज नहीं होगा तो ना, तो लंब हो जाएगा 15। ठीक है, तो आधार की जगह पर कितना है, आधार की जगह पर है आपका 8। तो अनुपात में लिख रहे हैं तो हम x या k मान लेंगे, यहाँ पर k मान लेते हैं, पिछले में x माने थे, तो यहाँ पर लिख देंगे 8x। ठीक है, 8x मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आधार हो गया। दूसरा क्या चीज़ है, 15x। ठीक है, इसको बट्टे में हम लिखते हैं कि नहीं, इसको बट्टे में भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कॉट ए बराबर वही चीज़ आ जाएगा आपका, x कट जाएगा और 8/15 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी x आप लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये असल में क्या आ गया हमारा, ये 8x है और बट्टे में 15x, वही चीज़ है, सेम टू सेम चीज़ है। अब बात करते हैं इसका कर्ण का, इसका कर्ण नहीं दिया तो कर्ण हम निकाल लेंगे अभी। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर कर्ण क्या है, यानी AC का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो AC हमको निकालना पड़ेगा। तो BC कितना दिया है, देख लीजिए, BC 15x है, 15x स्क्वायर लिख दिया हम, प्लस ये देख लीजिए AB कितना दिया है, तो AB दिया है 8x स्क्वायर। तो AC बराबर 15 का कितना हो जाएगा, 15 का हो जाएगा 225 x स्क्वायर प्लस में 64 x स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे ना, तो AC का स्क्वायर बराबर, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 64 है, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये 64 है। 4 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 289 x स्क्वायर। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। ठीक है, तो AC बराबर रूट अंडर 289 x स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो AC बराबर आपके सामने निकल के क्या आ जाएगा, 289 किसका वर्गमूल होता है, तो ये 17, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा, 17x। तो ये कर्ण आपके सामने निकल कर आ गया 17x। ठीक है, अब मान की बात करते हैं। तो साइन ए दिया है मान,
जो कि लंब बटे कर्ण होता है, आपको पता होगा। साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो हम यहाँ पर मान निकालते हैं अब, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है आपका। और यहाँ पर लंब कितना दिया है, देख लीजिए, लंब 15x और बट्टे में कर्ण कितना दिया है, 17x। तो फाइनली साइन ए बराबर एक्स एक्स कट जाएगा तो 15/17, 15/17 ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है, सेक ए बराबर दिया ना, तो सेक ए का मान निकाल लेते हैं हम। सेक ए बराबर, देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस का उल्टा होता है ना, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे में आधार। ठीक है, तो कर्ण कितना दिया है हम आपको यहाँ पर, 17x, और आधार कितना दिया है, आधार दिया है 8, तो 17x बट्टे में 8x, जो कि x x कट जाएगा, तो आपका सेक ए बराबर 17/8, ये फाइनल